हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। आज 47 वर्ष के स्थापना दिवस पर 4.5 दशक से हमारे जिन लोगों के त्याग, बलिदान और समर्पण से मां भारती के संतान गौरवान्वित हो रहे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। जी हाँ, स्थापना काल के 46 साल पूरे हो चुके हैं। 6 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी से जब अलग हुई बीजेपी, तो अपना नाम इन्होंने रखा था भारतीय जनता पार्टी। और 77 चुनाव से पहले सारे पार्टी एक हो गए थे, जितना विपक्षी पार्टियां थी। जनसंघ उसी में मर्ज कर गया था। तो भाजपा, जो आज भाजपा आप देख रहे हैं, वो उसका गठन 1980 में हुआ था। ये 6 अप्रैल को 46 साल पूरे हो गए। 43वें साल में प्रवेश किया भाजपा। आखिर 47 वर्षों बाद भी बीजेपी बिहार में कहां खड़ी है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज मोदी जी भी परिवारवाद से लेके, सुशासन से लेके, गवर्नेंस से लेके बहुत तरह की चीजों पर लंबी लंबी बातें की हैं उन्होंने, बड़ी लंबी लंबी बातें की हैं। क्या मोदी जो कह रहे हैं उस पर बीजेपी कहीं खरी उतर रही है क्या? दूर दूर तक बहुत तेरे सवाल है। आज बीजेपी कहां है? आज बीजेपी, बिहार बीजेपी की अगर बात करें तो 50% से अधिक ऐसे नेता हैं जो दूसरे दल से आए हुए हैं, जो आज मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हमें लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे में सबसे आगे चल रहा है सम्राट चौधरी। कितने दिन पहले बीजेपी में आए। बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जहां गर्व कह सकते हैं, संघ से कब वास्ता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो हमेशा वाजपेयी से लेके, मोदी से लेके सबों को सार्वजनिक मंच से गाली गलौज करते रहे हैं, सार्वजनिक मंच से। अब सोच लीजिए, ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी बड़ी लीडरशिप क्राइसिस है बीजेपी के अंदर में, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन स्थापना दिवस आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में मनाया गया। परिवारवाद की बात कीजिए, कौन लोग बीजेपी में, कौन ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद के, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कैसे राजनीति में आए? नितिन नवीन कैसे राजनीति में आए? पिताजी की अचानक मृत्यु और कॉलेज में पढ़ाई छुड़ा के उनको टिकट दिया गया था। आज भी उनकी पहचान उनके पिता की वजह से। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो एक अलग बात है। क्या वो परिवारवाद नहीं? सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी परिवारवाद नहीं? आप संजय जायसवाल क्या है? एक से एक बीजेपी का चेहरा, एक से एक देख लीजिए कहां से लोग आए हुए हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। मतलब 47 वर्षों के इस सफर में बीजेपी की यही काबिलियत रही यहाँ कि अपना एक नेता पैदा नहीं कर सके। सुशील मोदी के जाने के बाद पूरा वैक्यूम है। तो आज के तारीख में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो 10,000 पब्लिक को जिसके नाम पर सुनने के लिए आ जाए, 5,000 पब्लिक भी सुनने को करा दे। और हालात क्या है बीजेपी के अंदर? हर कोई एक दूसरे का पैर खींच रहा है, हर कोई एक दूसरे के को गिराने में लगा हुआ है। अभी बीजेपी के अंदर जिस तरीके का खींचतान है, हमें नहीं लगता कि किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के इस तरीके का खींचतान है। जबरदस्त खींचतान है, जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रहा है। ये बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है कि 47 वर्ष बाद बीजेपी बिहार में सत्ता में आने वाली दिख रही है, उनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन संगठन, चाल, चरित्र और चेहरा बीजेपी की कहां है? जितने लोगों ने लड़ाई लड़ी लालू के शासनकाल में, आज वो कहां है? लड़ाई लड़ने वाले हाशिए पर है। जो लालू के पार्टी से आए, आज वो जगह उनको मिल रही है। इसलिए मोदी जो कुछ कह रहे हैं उस पर बिहार बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक खड़ा उतर हो रहा है। क्या कह रहे हैं मोदी, जरा सुनिए। और जरा सुनिए विजय सिन्हा जी का। विजय सिन्हा जी कब के संघनिष्ठ रहे हैं, कब के वो बीजेपीआईट रहे हैं, सबको पता है।
और किस परिवेश से आए हैं वो भी सबको पता है, और उनकी राजनीति कितनी सूझबूझ है वो भी सबको पता है। तो आज बिहार बीजेपी भले अपना स्थापना दिवस मना रही है, सच्चाई यही है कि बिहार बीजेपी ने 47 वर्षों में आज प्रवेश कर रही है, एक ऐसा नेता तक पैदा नहीं कर पाया जो जनता के बीच जाए तो एक भरोसा दिखे। चलिए सुनिए मोदी जी कैसा बीजेपी की बात कर रहे हैं, और विजय सिन्हा भी कुछ बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, जरा सुनिए और आनंद लीजिए। एक ऐसी पार्टी जो कह रही है कि दुनिया की हम सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का बिहार में क्या हाल है हम आपसे बेहतर कौन जान सकता है। चलिए पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिष्ठापित होते देख रहे हैं। एक समय था जब भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखने में गर्व करता था। आज का भारत सबसे समान निकटता बनाकर चल रहा है। साथियों, हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। जबकि भाजपा मां भारती के हर महान संतान को उचित सम्मान दे रही है। नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर पराक्रम दिवस, अंडमान में उनकी प्रेरणा से द्वीपों के नाम, 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में सोचे तक नहीं जाते। खादी को पुनर्जीवित करना हो, स्वदेशी के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना हो, भाजपा ने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। साथियों, पूरे विश्व में एक अवधारणा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इस अवधारणा को भी तोड़ा है। हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इतने कम वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ये तेज विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुआ है। भारत आज क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त कर रहा है। जब बात एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोतों से 50% से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के वैश्विक संकल्प की आती है, तो उसे हासिल करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। 2014 से पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन आज यह बढ़कर 140 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज 47 वर्ष के स्थापना दिवस पर 4.5 दशक से हमारे जिन लोगों के त्याग, बलिदान और समर्पण से माँ भारती के संतान गौरवान्वित हो रहे, और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस संकल्प को साकार करने वाले को मैं नमन करता हूँ। और अपने संस्कार, संस्कृति से अपनी विरासत को बढ़ाने का, विकास की गति को बढ़ाने का, आज सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के सपना को, विकसित भारत बनाने के सपना को अपने सक्षम नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का नारा जो चला था, एकात्म मानववाद के साथ सबका साथ सबका विकास का भाव हर भारतीयों को गौरवान्वित कर रहा है। और इस अवसर पर सभी माँ भारती के संतानों को हमारी शुभकामनाएं।